आपने देखा, मात्र अकेले समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीतने का काम किया। 37 सीट जीता, वहां अयोध्या भी जीत गया। क्या क्या ये जो आप 37 सीट बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, क्या ये 27 में भी काम करेगा ये फंडा? 27 में उससे ज्यादा फंडा काम करेगा। 27 में नौजवान अब रोड पे आ गया। 27 में इनका रामलला के दान का चढ़ावा का कांड हो गया। 27 में भंडाफोड़ हो गया। 27 में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो गया। 27 में किसान रो रहा है, उसको खाद नहीं मिल पा रही, कीटनाशक दवा नहीं मिल पा रही, कैंसर के मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही, गरीबों को दवा नहीं मिल पा रही। शिक्षा इन्होंने महंगा कर दिया, लगभग 26,000 विद्यालय इन्होंने बंद कर दिया। जो शिक्षा को महंगा कर दिया, जिस देश में, जिस प्रदेश में शिक्षा बिकती हो, उस देश का उत्थान क्या हो सकता है? उस देश का कल्याण क्या हो सकता है? नौजवान हमारा जो भविष्य है, जो देश का, प्रदेश का भविष्य है, वो आंदोलन कर रहा है, लाठी खा रहा है। तो आज माताएं और बहन 20,000 रुपया नहीं लेंगी, वो अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनाएंगे। वो जान रहे हैं कि ये वोट खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है, यही खरीदने के लिए बिहार में दिया गया था, और लाठियां मार मार करके उनसे वापिस लेने का काम किए। ये लोग जब वो इलेक्शन आ जाता है तो 20-20 हजार का आज लालीपाप दे रहे हैं कि 50,000 हम आपको देंगे, 20,000 पहले दे देंगे, और सरकार बनने के बाद 10-10 हजार देंगे। यही अगर माताएं अपना वोट, ये पैसा लेकर के वोट देंगे तो उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, उनके बच्चे गुलाम हो जाएंगे, उनके बच्चे भीख मांगने से भीख नहीं पाएंगे, उनके बुजुर्ग कैंसर से तड़प तड़प के मर जाएंगे, उनको एक वैक्सीन नहीं लग पाएगी। तो इसको इन्होंने वैक्सीन के नाम पे ठगने का काम किया, इन्होंने पीएम केयर फंड के नाम पे लूटने का काम किया, इन्होंने बीप कंपनी से चंदा लेने का काम किया, और सनातनियों का दिल इन्होंने और संतों का दुखाया। जब प्रधानमंत्री जी इजराइल में जाके कहते हैं कि भारत दूसरे नंबर पे बीफ बेच रहा है, बीफ बेच रहा है, सरे मंचों से कहते, तो इनके मुंह से राम नाम है, अब कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में अब दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। और 27 में परिवर्तन होगा कि संघर्षों के साये में इतिहास जिनका पलता है, और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान अखिलेश यादव जी को जिंदाबाद कह करके अंगड़ाई ले चुका है, किसान अंगड़ाई ले चुका है, माताएं बहनें अंगड़ाई ले चुकी है। अपने अधिकार, हक अधिकार को पैसा पे नहीं बांटेंगे, क्योंकि पैसा लेकर के ये लोग वोट खरीदने वाले हैं, सांसद तोड़ने वाले हैं, ये लोग सरकार बदलने वाले हैं। महाराष्ट्र में हो चाहे अन्य प्रदेश में कहीं भी हो, इन्होंने पैसा लेकर सांसद तोड़ने का काम किया। आजमगढ़ में बसपा भी कह रही 5 सीट हम जीत रहे हैं, और भाजपा कह रही 7 सीट हम जीत रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या सीट बचेगी? आजमगढ़ में आजमगढ़ गढ़ है, 10 में 10 है और 10 में 10 रहेगी। बसपा का सपना भाजपा का सपना है, और भाजपा तो रामलला के नाम को ही बेच दिया, रामलला के दान को बेच दिया, रामलला की मर्यादा को बेचा, राम भक्त कोई आज तक दिखाई नहीं दिया। वैक्सीन के नाम पे बेचा, नोटबंदी के नाम पे बेचा, जीएसटी के नाम पे, कहीं चीन के नाम पे, कहीं पाकिस्तान के नाम पे, कहीं अमृतकाल के नाम पे, कहीं विश्व गुरु के नाम पे भाजपा ने बेच डाला है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ 10 में 10 सीट थी, है और रहेगी। अब यह सरकार आजमगढ़ बनाता है, आजमगढ़ नेतृत्व करता है। वादियों के ऊपर बहुत बड़ी जब स्थिति थी तब भी आजमगढ़ अपनी भागीदारी पूरा करता है। आज हमारे यहाँ 10 के 10 विधायक हैं, रहेंगे, 2 पार्लियामेंट के सदस्य हैं, एमएलसी हैं। ये राजनीतिक पॉलिटिकल जिला है। आजमगढ़ एक विचारधारा है, यहाँ का एक बच्चा राजनीति करता है, और आजमगढ़ के दिल में अखिलेश यादव और स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी विराजमान रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर टर करने वाले हैं। राजभर जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ को हम सपा का जो गढ़ है उसको हम गढ़ ही बनाएंगे। अगर ये नहीं बोलेंगे तो उनको उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। कुछ लोग होते हैं कि चापलूसी करके केवल अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाते हैं। ये हो चाहे डिप्टी सीएम हो, ये लोग केवल बोल करके आजमगढ़ जिला उनको सबक, वो जहूराबाद अपना संभाल दें, और अगर गठबंधन छोड़ दे तो वो एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वो आजमगढ़ की क्या तुलना करेंगे? आजमगढ़ एक धरोहर है, आजमगढ़ समाजवादियों की एक विचारधारा है,
आजमगढ़ एक आंदोलन की, आजमगढ़ का नाम एक आंदोलन का नाम होता है। आजमगढ़ का तुलना वो क्या बनाएंगे, गढ़ई बनाएंगे या गढ़ा बनाएंगे, उनके दिल और दिमाग में उनका वक्तव्य ही गढ़ई गढ़ा बन चुका है। उन ऐसे लोगों की चर्चा करके उनकी टीआर। बहन जी ने 2 प्रत्याशी आजमगढ़ के लिए घोषित किया है। एक फूलपुर पवई से हिटलर हैं और यहाँ दीदारगंज से अबुल कैस आजमी। तो ये भी तो मुस्लिम वोट साधने में लगी हैं। और उधर ओवैसी साहब भी भेज रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट। ऐसा है, जो भाजपा कहेगी वही बहन जी करती हैं, वैसे प्रत्याशी भेजते हैं। लेकिन ये प्रत्याशी भेजने से कोई दायित्व तो नहीं है। बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, या जिनका आप नाम लिए हैं ओवैसी जी, वो भी आएंगे। लेकिन मैंने कहा ये संविधान, ये सरकार बदलने का चुनाव नहीं है। संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का, मानवता बचाने का, नौकरी बचाने का, दवा सस्ती करने का, शिक्षा सस्ता करने का, किसानों की आय दुगना हो, इसके लिए चुनाव है। ये परिवर्तन का एक गुलामी से आजादी का चुनाव है। तो इसमें दल नहीं बचेंगे। जो लड़ रहा है, जो समाज, जो पार्लियामेंट से सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहा है, जो पीएम हाउस को घेर ले रहा है, जो नौजवानों के बीच में चला जा रहा है, डिंपल यादव आज पूरे विश्व में ममता की सागर बनकर के छलकी है। तो आज लोगों के दिल दिमाग में अखिलेश यादव हैं कि यही संविधान को बचा सकते हैं, यही नौकरी दे सकते हैं, यही किसानों को दे सकते हैं, यही नौजवानों को दे सकते हैं, यही वैज्ञानिकों को दे सकते, अच्छी व्यवस्था लगा सकते हैं, इन बच्चियों को, बच्चे को यही दे सकते हैं। इसलिए इन लोगों का धारा रह जाएगा। ये लोग वोट काटने के लिए, जो प्रत्याशी अन्य दल के, जिनकी एक विधायक ना हो, ना एक सांसद हो, केवल जो है आकर के एक ध्रुवीकरण या जात में मतभेद पैदा, वोट काटने का काम जो करेंगे, तो आजमगढ़ वोट कटवा को वोट नहीं देगा। सरकार बनाने के लिए बटन दबाता है, और सरकार बनाने के लिए साइकिल निशान पे बटन दबाएगा, और इंडिया गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाएगा। आजमगढ़ में 2 एमएलसी और 10 विधायक और 2 सांसद हैं। इसके बाद भी तमाम सड़कों के वीडियो वायरल होते हैं कि टूटे हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, जब वही सड़कें हमें भी दिखाई देता है, तो 2012 से लेकर के जो 17 तक सरकारें में, जो सपा सरकार में काम हुआ था, आज वही काम आजमगढ़ में दिखाई दिया देता। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। निधि से सड़क बनाना संभव नहीं है। और यहाँ जो आजमगढ़ की स्थिति है, वहीं पे पूरे विपक्ष के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार ने किया है। आप निधि के मामले में देख लीजिए, या और जो योजना के अंतर्गत जो काम होते हैं, जो विधायक ने लिख करके अपनी आवाज पार्लियामेंट में, जब उनकी बात विधानसभा में नहीं सुनी जाती है, तो निधि से संभव नहीं है। ये गड्ढे सरकार को देखना चाहिए, जो गड्ढा मुक्त करने का कितनी बार बजट लाई है। जनता ये तो नहीं देखेगी, जनता कहेगी मेरा रोडवे नहीं बना। नहीं, जनता जान रही है कि विधायक हमारे सरकार में नहीं है। विधायक का निधि जनता जानती है, एक सीमित है। निधि से कितना कार्य होता है, पूरा का पूरा निधि हमारे 10 विधायक जनता के जितना महत्वपूर्ण कार्य है उसमें निधि का खर्च कर रहे हैं। और निरंतर हमारे दरोगा सरोज हो, चाहे पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, धर्मेंद्र जी पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, दरोगा सरोज, ये 10 विधायक हमारे कमलाकांत राजभर जी हों, चाहे अन्य विधायक जितने भी हैं, सब विधानसभा में आवाज उठाते हैं, सड़क के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, बिजली के लिए, किसानों के लिए। लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी है। सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। आजमगढ़ के साथ सरकार भाजपा ने कुछ नहीं किया है। आजमगढ़ में कहीं भी विकास का एक कीटा अगर दिखाई देता है तो समाजवादियों का है। इसलिए आने वाले समय में आजमगढ़ इसका बदला भी लेगा। जो सौतेला व्यवहार आजमगढ़ के साथ की है, ये जनता, पूरा का पूरा जनता मिलकर के समाजवादी की सरकार बनाएगी, समाजवादी के विधायकों को पुनः जिताएगी।